और बीजेपी और आरएसएस की बैठक आज दूसरा दिन है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी से कम एक सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन भाजपा और आरएसएस के नेता विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श जारी रखेंगे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति को अंतिम रूप देना शामिल है। जम्मू में बीजेपी मुख्यालय में होने वाली आज की बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। कार्यवाही की शुरुआत बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से होगी, उसके बाद पदाधिकारियों की बैठक होगी और फिर अन्य महत्वपूर्ण बैठकें रखी गई हैं। तरुण चुग, बीएल संतोष, आशीष सूद, आरएसएस विचारक अरुण कुमार जैसे राष्ट्रीय बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। आज की बैठक में वो हिस्सा लेंगे और तस्वीरें सामने आई हैं। आरएसएस मुख्यालय केशव भवन, बीजेपी मुख्यालय में आज बैठक रखी गई है। बीते कल केशव भवन में ये बैठक हुई थी। बीजेपी की आज पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी, उसके बाद आरएसएस के तमाम विचारक और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लगातार दूसरे दिन भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये मंथन किया जा रहा है कि किन मुद्दों को लोकसभा चुनाव में उठाना है, किस तरह से जनता के सामने इन मुद्दों को रखना है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। तमाम आला नेताओं के आने का सिलसिला इसमें जारी है। आरएसएस और बीजेपी की बैठक आज ये दूसरा दिन है। कल ये बैठक शुरू हुई थी और आप तस्वीरें देख सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहुंच चुके हैं केशव भवन जम्मू में और इसी से साफ है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोशिश की जा रही है कि उनसे बात हो सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यहां पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी कमर कस ली है। बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक पहले होने वाली है, फिर आरएसएस के तमाम नेता और समीर का रुख करेंगे। मौके से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं समीर। हम तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, दरख्शान अंद्राबी को भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में, वो भी पहुंच चुके हैं केशव भवन। और किस तरह का यहां पर आज माहौल रहने वाला है? लोकसभा के लिए बीजेपी बेहद सीरियस नजर आ रही है। समीर, देखिए जैस्मिन, पहले तो क्लेरिफाई कर दूं, ये जो केशव भवन है वो आरएसएस का मुख्यालय है। वहाँ पे कल मीटिंग हुई थी, लेकिन जहाँ अभी हम खड़े हैं ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन जो त्रिकुटा नगर में है। यहाँ पे आज मीटिंग है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, तकरीबन सभी दिग्गज, सिर्फ तरुण चुग और बीएल संतोष और आशीष सूद का अभी इंतजार है। उसके बाद रविंदर रैना भी अभी नहीं पहुंचे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे, दरख्शान अंद्राबी पहुंची है, सुनील शर्मा मेरे साथ ही अभी हैं, बहुत सारे नेता अभी पहुंच गए हैं। जो टॉप लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो पहुंच गए हैं। दिन भर माथापच्ची रहेगी, दिन भर मीटिंगों का सिलसिला जारी रहेगा। कल आरएसएस के साथ मीटिंग थी। मेरे साथ सुनील शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। ये जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। कितनी तैयारियां बीजेपी कर रही है? कल भी हमने देखा, आज भी दिन भर माथापच्ची। क्या हम माने कि आप मिशन मोड में आ गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही मिशन मोड में है। 24 घंटे सातों दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सेवा करती है। जहाँ तक तल्लुक आज की मीटिंग का है, ये एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, बूथ जनसंवाद महाअभियान। हमने हर पंचायत पे जाके लोगों के साथ एक संवाद शुरू किया, एक डिस्कशन शुरू की है। मोदी जी की पॉलिसीज़ को वहाँ पे अवेयर करवाते हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुन के राइट प्लेटफार्म पे उनको उजागर करते हैं। इसके साथ साथ एक हमने सजेशन बॉक्स भी साथ रखा है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं पाएगा, वो लिख के उस सजेशन बॉक्स में अपनी राय दे सकता है। ये सारा कलेक्ट करके एक कॉमन एक प्रोग्राम बनेगा। जो भी समस्याएं लोगों की अभी फेस कर रहे हैं लोग, उन पर समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रोग्राम बनेगा। तो इसी प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए आदरणीय बीएल संतोष जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो कल से यहाँ पे आए हैं। आज उन सभी लोगों को हमने यहाँ पे दावत दी है जो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, विशेषकर नौजवान बिलो 40 से जो लोग हैं, उनको इस काम में लगाया। उनको उनका अनुभव जानने के लिए, उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए आज उनको यहाँ पे बुलाया है।
क्योंकि कल जो आरएसएस ने एक डायरेक्शन दी है बीजेपी को, जो कल दिन भर मीटिंग हुई कि जो वेलफेयर स्कीम मोदी सरकार ने लॉन्च की है पिछले पौने 10 साल में, उसको घर घर तक पहुंचाना है। तो अब क्योंकि इलेक्शन भी सामने है, तो क्या आपको लगता है कि अभी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको? देखिए, मेहनत तो मैंने पहले ही कहा कि 24 घंटे सातों दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो इसमें कोई नई मेहनत की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार है। हम हर दिन चुनाव मानते हैं, हर वक्त चुनाव मानते हैं, उसके लिए हम तैयार होते हैं। और ये एक पार्ट है, ये कोई स्पेशल इसी के लिए नहीं है, ये एक पार्ट है, जनसेवा का एक पार्ट है। मोदी जी की पॉलिसीज को हर जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। दोबारा से जो व्यक्ति छूट गया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अभी ग्राउंड पे जा रहे हैं, और ऐसे ऑफिशियल्स जिन व्यक्तियों को कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गया, वंचित रह गया, कोई हेल्थ कार्ड पे वंचित रह गया, कोई पेंशन पे वंचित रह गया, उनकी फॉर्मेलिटीज लेके, औपचारिकताएं लेके ऑन स्पॉट रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसी प्रोग्राम को देखने के लिए, इसी प्रोग्राम को और स्पीड अप करने के लिए ये ऐसी बैठकें यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली में आप एक सीट कम से कम जीतना चाहते हैं, और वो अनंतनाग राजौरी की सीट पर आपकी नजर है। क्या लगता है आपको, माहौल ऐसा है? क्योंकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपके खिलाफ पूरे जोर शोर से कैंपेनिंग कर रही है। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतूं, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त न 3 पे, हम पूरे 5 पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक आता है इस वक्त अनंतनाग राजौरी सीट का, भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है लोगों का। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी उस सीट पे गए, किस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ी, तो ये दर्शाता है कहीं न कहीं लोग वहां पे बदलाव चाहते हैं। एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है कि जब डिलिमिटेशन हुई है, और डिलिमिटेशन में जो ये एक नया एक कंसेप्ट आया है, 7 सीटें जम्मू प्रोविंस की और 11 सीटें कश्मीर प्रोविंस की हैं। बिल्कुल उनका एक तरीके से हम कहें कि एक नया ही उनके सामने एक ये अनुभव होगा। और उसमें विशेषकर जो 11 सीटें अनंतनाग, वहाँ शोपियां, कुलगाम की हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। राजौरी पुंछ में ऑलरेडी उत्साह है, पहाड़ी स्टेटस का है। गुजर बकरवाल में जो रिजर्वेशन मिली है, उनको एक उत्साह है। तो ये सारा उत्साह उनको नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी पर उनका पूरा विश्वास है, आस्था है। तो देख सकते हैं, ये सुनील शर्मा थे। अभी देख रहे हैं विजुअल्स में, लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। रविंदर रैना पहुंच गए यहाँ पे, बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लगता नहीं है वो बात करेंगे, क्योंकि मीटिंग है इस वक्त। और ये देखिए निकल रहे हैं सर, मीटिंग आज मीटिंग चल रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के संगठन, आत्मक कार्य और आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं, उनको लेकर सारी रणनीति तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के अंदर 5 की 5 लोकसभा सीटों के ऊपर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, और पूरे दम से ये चुनाव हम जीतेंगे। आप तैयार हैं पूरे? अपोजिशन पार्टीज भी आपके खिलाफ प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम तो चाहते हैं कि पंचायत के इलेक्शंस हों, शहरी इलेक्शंस हों, असेंबली के इलेक्शंस हों, बीजेपी तैयार है। संगठन के दम पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। बीजेपी तैयार है, फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। देखिए, बीजेपी तैयार है, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए? देखिए चले गए अशोक कोल। कुछ और लोगों से हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आना बीएल संतोष भी अभी आप पहुंचे हैं यहाँ पे, और रविंदर रैना से आपकी हमारी बात हो चुकी है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाड़ियों का काफिला, पहले भी कई जो लीडरान है वो अंदर चले गए थे, लेकिन कुछ और आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे देखने की कि क्या तरुण चुग यहाँ पे पहुंचे हैं, अभी लगता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं जैस्मिन, जो माहौल है इस वक्त, जो कोर ग्रुप के जो मेंबरान हैं वो भी इसमें मीटिंग में होंगे, और जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी मीटिंग में होंगे। उसके बाद एक और मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में भी जो यहाँ पे जो जनसंपर्क अभियान में जो लोग, युवा लोग जुड़े थे, उनकी भी मीटिंग होगी। तो दिन भर मीटिंगें चलती रहेंगी। इसी जो मैं आपको दिखाऊं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो यहाँ पे भवन है त्रिकुटा नगर में, क्योंकि कल केशव भवन में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पे भी दिन भर मीटिंगें चलती रही।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे गहमा गहमी सुबह से लगातार यहाँ पे रही है और कई नेता यहाँ पे अब BL संतोष रविंद्र अब सिर्फ तरुण चुग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि वो भी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। कुल मिला के आज भी होगा। और ये मैंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि जो अपोजिशन के चुनौती सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे उसके तुरंत बाद शायद विधानसभा के चुनावों का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से ड्यू हैं और लंबे समय से भी मांग हो रही है कि विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जाएं। तो चुनौती सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं है, ये चुनौती बड़ी है। तो इसीलिए बैठकें भी बड़ी हो रही हैं, मंथन भी बड़े स्तर पर हो रहा है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बीजेपी से एसोसिएटेड है, बीजेपी से जुड़ा है और इस बैठक का हिस्सा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही और सही बात यही है कि ये इलेक्शन सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस के लिए नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है विधानसभा पोल्स का। विधानसभा पोल्स में क्योंकि एक टेस्ट होगा 370 हटने के बाद लोकसभा इलेक्शन तो होंगे, उसके बाद विधानसभा पोल्स पे बीजेपी की जबरदस्त नजर है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लोगों में जहां और खासकर कश्मीर वैली में जहां पे पार्टी जहां जहां मजबूत नहीं है, और जिस तरह हमने अभी अल्ताफ ठाकुर से भी बात की उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कोशिश कर रही है जहां पे कमजोरी है, जहां पे हमारी इतनी पीठ नहीं है, बेस नहीं है, वहां पे मजबूती लाए। तो ये जो माथापच्ची हो रहा है, आपने देखा कल आरएसएस की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी डायरेक्शन दिया है बीजेपी को कि आप जो वेलफेयर स्कीम्स हैं मोदी सरकार की उसको घर घर तक पहुंचाइए, और जब ये घर घर तक पहुंचेंगी लोगों को समझ आएगा तो न सिर्फ लोकसभा में इसका फायदा होगा बल्कि आगे के विधानसभा पोल, म्यूनिसिपल पोल, पंचायत पोल उसमें भी इसका फायदा होगा। तो बीजेपी की कोशिश है कि घर घर तक पहुंचने की, और जनसंपर्क अभियान जो चलाया है बीजेपी ने वो इसी की एक कड़ी है, इसी की एक कनेक्शन है कि बीजेपी चाहती है कि हर कोई वोटर, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स है वो सबके लिए है, चाहे लाडली बेटी हो, किसानों के लिए हो, जनधन योजना हो, जो बाकी वेलफेयर स्कीम। बिल्कुल समीर, देखिए यही बात है ना कि ये जो तमाम योजनाएं आप गिना रहे हैं ये केंद्र की योजनाएं हैं और केंद्र की योजनाओं के आधार पर लोकसभा का चुनाव तो लड़ लिया जाता है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव की बात होती है तो फिर स्थानीय मुद्दे यहां पर काम करते हैं और स्थानीय मुद्दों को किस तरह से एड्रेस करना है ये बीते कल भी हमने बात की थी, चाहे सरोवर टोल प्लाजा हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, स्मार्ट मीटर हो, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं और इन मुद्दों को भी सम्मिलित करते हुए लोकसभा चुनाव में कैसे अपनी पैठ बनानी है ये इस पर मंथन हो रहा है और फिर आगे कितनी बड़ी चुनौती है विधानसभा के चुनाव की, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। समीर, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ